नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन पर बरसे तोहफे, सीएम का ऐलान 10 साल में 25,000 करोड़ में संवरेगी ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैंडसैंड में 662 पंचायत सेवा केंद्रों का शुभारंभ, अपनी सरकार पोर्टल से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी सेवा केंद्र। विस्तारा ने शुरू की दिल्ली देहरादून के बीच नई फ्लाइट, पहले दिन फ्लाइट से 49 यात्री देहरादून आए और 53 यात्री दिल्ली गए। हरिद्वार दीपावली पर दौड़ेंगी रोडवेज की सारी बसें, यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया निर्णय। त्योहार के मौके पर 1.5 लाख कर्मियों को मिली बोनस की सौगात, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा। और केदारनाथ की यात्रा के अंतिम चरण में उमड़ रही भक्तों की भीड़, 1,15,000 भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। हेली सेवा, 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे केदारनाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। ऊधम सिंह नगर जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं और आगामी त्योहारों को देखते हुए आज एसएसपी द्वारा रुद्रपुर पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली गई है। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में एसएसपी ने कोविड-19 के दृष्टिगत सभी थाने प्रभारियों को कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के चलते सभी प्रभारियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के विशेष सावधानी रखने के हेतु निर्देशित किया है। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने के लिए अभियान चलाकर बाहरी संदिग्ध, आंतरिक संदिग्ध व नशेड़ी व्यक्तियों का सत्यापन, अवैध रूप से शराब, चरस, स्मैक आदि मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के प्रति निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी द्वारा विगत माह में घटित अपराधों की समीक्षा की गई है। एक तो दिवाली, धनतेरस, दिवाली के उपलक्ष्य में, उसके बाद फिर जो है बेसिकली इसी पर हमने चर्चा की है कि इसमें एक तो संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए सुरक्षा प्रबंधन कैसा हो, इस पर हमने चर्चा की है। दूसरा, आगजनी न हो, आगजनी हो के संबंध में डूज डोंट्स के बारे में जो है जन सामान्य को बता दिया जाए। और इस जनपद में क्राइम के लिहाज से जैसे आपका चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, ये 3 एरिया है जिसमें काम करने की आवश्यकता है। कुछ कमी आई है उसमें, उसको फर्दर हम इसका काम कर रहे हैं। और जो क्राइम करने वाले हैं, जो संदिग्ध बाहर के लोग यहाँ इलाके में घूमते हैं। दीपावली के त्योहार में भले ही 5 दिन का समय बाकी हो, लेकिन त्योहारों की रौनक फीकी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिनेशपुर में दीपावली पर्व पर अपनी दुकानें सजाए बैठे व्यापारी मायूस बैठे हैं। दीपावली पर्व पर सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई का स्वाद भी अटपटा होने लगा है। मिठाई कारोबारी भी इस दीपावली त्योहार पर हाथ धरे बैठे हैं। वहीं दिनेशपुर के तमाम दुकान मालिकों का कहना है कि हम हर बार बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई बनाते थे, जिसको लेकर क्षेत्र में तमाम लोग आते थे और शुद्ध मिठाई लेकर जाते थे। इस बार सीमित मात्रा में ही मिठाई बनानी पड़ रही है। व्यवस्था इस बार हम दुकान को बाहर नहीं लगाएंगे, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है। सरकार द्वारा दिए हुए गाइडलाइन के अनुसार हम सारे व्यवस्था दुकान के अंदर ही करेंगे। तो दुकान हमारी अंदर ही रहेगी और पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था रहेगी, जिससे कस्टमर को भी कोई समस्या ना हो और हमें भी कोई समस्या ना हो। लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से इस बार जो हमारा हर साल की तरह जो काम होता है, इस बार काम बहुत कम है। किसी प्रकार का कोई इतना ऑर्डर भी नहीं है, तो उसी को देखते हुए जो हमारा काम भी इस बार बहुत कम रहेगा। तो हमारी व्यवस्था, तैयारी तो उसी से सीमित रूप से हमने कर रखा है। जब भी हम अपने परिवार के साथ इधर आते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ हमें हर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है और हमेशा हम अक्सर परिवार के साथ इधर आया करते हैं और कभी भी शिकायत का हमें कोई मौका नहीं मिलता।
न बाजार में रौनक है न ग्राहक। हर तरफ कोरोना की धमक के बीच त्योहारी सीजन की सुस्ती जो होली बाद से शुरू हुई थी बदस्तूर जारी है। दीपावली का त्योहार सबसे ज्यादा खर्चे वाला त्योहार माना जाता है, लेकिन धान की फसल का अभी तक भुगतान न होना और व्यापारियों की जेब में माल न होना त्योहार की रौनक को फीका कर रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक परम संत योगी राज हंस जी महाराज जी की 121वीं जयंती मनाई जा रही है। श्री हंस जी ने पूरे देश और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पैदल चलकर गरीब, शोषित एवं उपेक्षित लोगों के बीच जाकर काम किया। उन्होंने समाज की मुख्यधारा से जोड़ा और उन्हें मानवता का संदेश दिया। आज हम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्री हंस जी महाराज जी की पावन जयंती मना रहे हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये मंगल कामना हमारा संत समाज कर रहा है। और श्री हंस जी महाराज जी ने अपने समय में जो पूरे भारत के अंदर में अध्यात्म के लक्ष्य जगाया और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के जो गरीबों के हृदय में ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। और आज हम सबके परम वंदनीय परम जो हम आराध्य योगी राज श्री हंस जी महाराज जी का 121वां पावन हम जयंती मनाते हुए हर्षोल्लास के साथ इस बिंदु खत्ता के श्री हंस प्रिय लोग हम आश्रम में भक्त समाज सब यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं और हम सब उनके चरणों में नमन बंदन करते हैं कि सारा भारत सुखी हो, निरोगी हो और हमारे इस भारत से जो कोविड-19 जो महामारी है वो भागे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का सीजन आ चुका है। त्योहारों का सीजन मतलब मिठाइयों का सीजन। वहीं इसी सीजन में मिठाइयों में मिलावट भी जमकर की जाती है। तो वहीं त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए
लाल कुआं नगर में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने चेकिंग चलाई है। चेकिंग के दौरान गांव के सभी किराना स्टोर, मॉल एवं मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ दुकानों में रखे सामानों की एक्सपायरी डेट एवं अनियमितताओं की भी जांच की जाती है। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह और फूड इंस्पेक्टर केसी टमटा ने बताया कि मिठाइयों की दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं और अनियमितताओं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदार स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके उपभोक्ताओं को गलत वस्तु बेचेंगे, उसके खिलाफ भी खाद्य अधिनियम के तहत आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमने पिछले विगत 2-3 वर्षों में जो भी हमने नमूने संग्रहित किए हैं पूरे क्षेत्र में, इधर हल्द्वानी, लाल कुआं इत्यादि में, तो इसमें हमारे खोया, पनीर, घी, इसके करीब हमारे 8 से 10 सैंपल अधोमानक पाए गए हैं और जिनके बाद अभी हमारे द्वारा एडीएम न्यायालय में दायर किए गए हैं और कार्यवाही वहाँ पे चल रही है। इसकी नज़दीक है और हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी जो है मिठाई की दुकानों पर सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर भी हैं और हम लोग मानकों की जांच इसमें कर रहे हैं कि उनके द्वारा मानक के तहत मिठाइयों का बिक्री किया जा रहा है या उसके विरुद्ध है। इसके अंतर्गत हम लोग सैम्पलिंग भी कर रहे हैं और अगर मानकों के विरुद्ध ये मिठाइयाँ पाई जाएंगी या जो सामग्री ये यूज़ कर रहे हैं वो उनमें मानक का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो निश्चित ही प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में उधम सिंह नगर कलेक्ट्रेट के अंदर जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय के बाहर ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां सुबह 10 बजे से ही लोग लाइन लगाकर बैठे रहते हैं। वहीं लोगों की माने तो उन्हें राशन कार्ड ऑनलाइन कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी है आप ये साफ देख सकते हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये भी आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड सिस्टम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ऐसी तस्वीरें लोगों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। बेरीनाग में पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने कुमाऊनी भाषा में एक संदेश देते हुए कहा कि कोविड-19 में पुलिस को दिए गए सहयोग के आभार जताया और इस महामारी कारण आज नियंत्रण हो रहा है। आपको बताते चले लेकिन अभी भी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, अनलॉक चल रहा है। घर से निकलते समय मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाने और बार बार हाथ धोने और दीपावली के मौके पर बाजार में भीड़ नहीं लगाने की अपील करी गई है। पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी का कुमाऊनी भाषा में दिए गए इस संदेश में विभिन्न संगठनों ने सराहना करते हुए पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्य की भी सराहना करी है। कि आप सभी ने ए महामारी कोरोना काल में पिथौरागढ़ पुलिस प्रशासन को बहुत सहयोग करे छे, तब है हम आज महामारी में नियंत्रण कर में सफल है रिया। लेकिन याद रखिया महामारी खत्म ना है रे, केवल अनलॉक है रोज। तब है हम सबन 3 बातन को ध्यान हमेशा राखन छे कि घर बटे निकलन बकत मास्क ठीक से जरूर लगाया और हाथ बार बार धोया, सैनिटाइजर को प्रयोग हमेशा करें और सामाजिक दूरी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। चमोली में सर्दी का सितम अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। जिले के नीति घाटी में बूंद बूंद पानी अभी से पाला बनना शुरू हो चुका है। तापमान माइनस में लुढ़क रहा है। नदी, नाले और पहाड़ी से टपकने वाले पानी की बूंद पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। इंसान तो इंसान, यहाँ भगवान भी कड़कड़ाती सर्दी में पूरी तरीके से जम चुके हैं। वहीं जगह जगह हर तरफ निकलता पानी जहाँ पूरी तरीके से पाला बन चुका है, वहीं नदी के बीचों बीच भी पत्थरों पर अटका पानी पाले के रूप में दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
नवंबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों में सर्दी का टॉर्चर शुरू हो गया है। यहाँ दिवाली से पहले ही नदी नाले के बहते पानी जम गए। पहाड़ों में सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलने लगा। इंसान तो इंसान, भगवान भी जम गए। इस बार सर्दी समय से पहले ही कहर बरपाती दिखाई दे रही है। बूंद बूंद पानी पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ पानी पूरी तरह जम चुका है। उत्तराखंड के आखिरी बॉर्डर नीतीमाड़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ बहते खूबसूरत झरने, अटखेलियाँ करती हुई नदियाँ मानो किसी जन्नत से कम नजर नहीं आती। लेकिन इस जन्नत के झरने और बहती नदियों को कुदरत के माइनस तापमान ने अपने आगोश में ले लिया है। नवंबर में ही काफी सर्दी बढ़ चुकी है और जगह जगह पानी पूरा फ्रीज हो चुका है, पाले जम चुके हैं और अभी बहुत ठंड बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक बारी की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे कि सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो चुका था और अभी आने वाले समय में और बर्फबारी होने की और वो है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। चमोली में नीति घाटी में इन दिनों हाड़ कपाने वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। यहाँ सब कुछ जम गया है। पारा यहाँ 0 से नीचे लुढ़क गया है। दिन के उजाले में भी यहाँ पानी पत्थर बना हुआ है। नीति घाटी चमोली जिले में चीन सीमा से लगी अंतिम गांव है और यहाँ भोटिया जनजाति के लोग 6 महीने ग्रीष्म काल में प्रवास करते हैं। इन दिनों यहाँ रहने वाले लोग निचली जगह पर प्रवास करने के लिए आ चुके हैं और नीति घाटी में आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के साथ जबरदस्त कड़ाके की ठंड होती है, जिसके चलते यहाँ इस समय रहना मुमकिन नहीं होता। लेकिन चीन सीमा होने के कारण आईटीबीपी और सेना के जवान यहाँ 12 महीने सीमा पर मुस्तैदी से रहते हैं। चाहे ठंड हो या बर्फ, जवान यहाँ हर समय तैनात रहते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने आखिर 5 दिन बाद नगर के एक होटल से पार्किंग संचालक के साथ हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार ही कर लिया। आरोपित के पास से करीब 1.5 लाख रुपए की धनराशि और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है, जिस आधार पर पुलिस का मानना है कि वह चोरी की अन्य वारदातों में भी शामिल हो सकता है।
खास बात यह है कि आरोपी उच्च शिक्षा प्राप्त है। पुलिस का दावा है कि वो नशे की लत के कारणों से चोरी करता था। वो जो रोज की कमाई होती थी उसका पैसा लेके होटल में जाते थे, वहीं पे उनका रेजिडेंस था। तो यहाँ पे एक चोर था जिसका नाम विकास पांडे, इसने उनका पैसा चुरा लिया था और जिसको जो है ये इसमें FIR दर्ज हुई थी, इसमें टीम लगाई गई थी। टीम जो है इसको पकड़ कर ले आई है और इससे काफ़ी हद तक माल जो है बरामद हो गया। कुछ पैसा इसने खर्च कर दिया। लगभग 290 के लगभग चोरी थी। त्योहारों को लेकर तहसील प्रशासन के साथ नगर पालिका और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए तहसील प्रशासन ने व्यापारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। आपको बताते चले, दुकानदारों से अपील करते हुए SDM लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दुकान पर भीड़ ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का पालन जरूर कराएं। इस बार दीपावली पर पटाखों का प्रयोग कम करने की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ बाजार को जाम और भीड़ मुक्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा त्योहारी सीजन का प्रारंभ होने वाला है, तो उसी को लेकर आज व्यापार मंडल और नगर पालिका पुलिस एक बैठक आज रखी गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है कि जो भी व्यापारी हमारे भाई हैं उनके जो प्रतिष्ठान हैं कि सबसे पहले अपने से शुरुआत करेंगे। जो हमारे कोविड-19 की गाइडलाइन है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना या सोशल डिस्टेंसिंग। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से बाबा का धाम कैलाश में हो चुका है। धाम में सुबह मौसम की करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी होती है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में मदमेश्वर, तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच
पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदरपुंज चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।